थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद करो आज। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु आज के दिन को तेरे लहू में कव करते हैं। आज के टाइम को, आज की घड़ी को, अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को यीशु तेरे लहू में कव करते हैं। सभी दुआ करो, यीशु का थैंक यू करो। आज हम फिर एक साथ इकट्ठे हुए हैं परिवार की तरह, बहन भाई की तरह। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। रोजी गाना शुरू करो। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। शुभ ब्लेस मैं अंगूर दा बूटा तुसियो मेरिया टाणिया कहंदा है मसीह। मैं अंगूर दा बूटा तुसियो मेरिया टाणिया कहंदा है मसीह। मैं अंगूर दा बूटा जेड़िया टाणिया फल ना देंदिया, जेड़िया टाणिया फल ना देंदिया सड़ के सवा हो जानिया कहंदा है मसीह। मैं अंगूर दा बूटा तुसियो मेरिया टाणिया कहंदा है मसीह। मैं अंगूर दा बूटा जिन्ना चिर बूटे नाल टाणी लगी रहिंदी है, जिन्ना चिर बूटे नाल टाणी लगी रहिंदी है फलां ते फुलां दे नाल उत्थे सजी रहिंदी है। फलां ते फुलां दे नाल उत्थे सजी रहिंदी है। रखदा ख्याल ओदे बाग दा वाली, रखदा ख्याल ओदे बाग दा वाली करदा ए मेहरबानियां कहंदा ए मसीह। मैं अंगूर दा बूटा तुसियो मेरिया टाणिया कहंदा है मसीह। मैं अंगूर दा बूटा बंदेया कमा तो पछाड़िया तू जाना है, बंदेया कमा तो पछाड़िया तू जाना है। मन विच भरिया जो लबा ते ले आना है, मन विच भरिया जो लबा ते ले आना है। बोल तेरे तस्वीर ने तेरी, बोल तेरे तस्वीर ने तेरी समझ के बोली बाकड़िया कहंदा है मसीह। मैं अंगूर दा बूटा तुसियो मेरिया टाणिया कहंदा है मसीह। मैं अंगूर दा बूटा जेड़िया टाणिया फल ना देंदिया, जेड़िया टाणिया फल ना देंदिया सड़ के सवा हो जानिया कहंदा है मसीह। मैं अंगूर दा बूटा जिन्ना चिर बूटे नाल टाणी लगी रहिंदी है, जिन्ना चिर बूटे नाल टाणी लगी रहिंदी है फलां ते फुलां दे नाल उत्थे सजी रहिंदी है। फलां ते फुलां दे नाल उत्थे सजी रहिंदी है। रखदा ख्याल ओदे बाग दा वाली, रखदा ख्याल ओदे बाग दा वाली करदा ए मेहरबानियां कहंदा है मसीह। मैं अंगूर दा बूटा तुसियो मेरिया टाणिया कहंदा है मसीह। मैं अंगूर दा बूटा। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु तुम्हारे साथ हो, खुदा तुम और बरकत देवे, फिर आत्मा से भर जाओ। आज का हमारा कलाम है, प्रभु यीशु कह रहे हैं कि तुसी मेरिया टाणियां हो, मैं एक अंगूर का बूटा हूं। हालेलुया। प्रभु ने अंगूर के बूटे का क्यों नाम लिया? हालेलुया।
और कुछ भी कह सकता था वो, उसने अंगूर क्यों किया, इसमें बाद में प्रचार करेंगे। तो आज का कलाम क्या है, प्रभु बोल रहा है कि तुसी मेरियां टाणियां हो। वो टाणियां जेड़ियां टाणियां टूटने लगती हैं, जेड़ियां टाणियां फल देना कमजोर हो जाती है, जो टाणी बिल्कुल ही टूट जाती है, उनको आग में डाला जाता है। जो टाणी अभी कमजोर होती है, प्रभु ट्राई करता है उनको बचाने का, अपने पास्टर के थ्रू, अपने कलाम के थ्रू, अपने दासों के थ्रू, अपने इवेंजलिस्ट के थ्रू। सबसे बड़ा गिफ्ट है इवेंजलिस्ट, सबसे बड़ा गिफ्ट। आप लोग कलाम लेके किसी के घर में जाते हो, उनको सुनाते हो, आप बीज बोझ के आते हो। हालेलुया। सबसे बड़ा गिफ्ट इवेंजलिस्ट का है, और शांति वाला और पीस वाला और बरकत वाला। जहां पास्टर आ जाते हैं, पोस्टर आ जाते हैं, उनकी जिम्मेवारी भी बढ़ जाता है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा वजन, काम देखना, पास्टर देखना, कोई गलती हुई उनको सोचना। जो इवेंजलिस्ट नवे नवे घरों में जाते हैं, खुदा का कलाम लेके जाते हैं, खुशी खुशी नाले चाय पी लेते हैं, नाले पकौड़े खा लेते हैं, नाले बातें कर होते हैं, नाले खुदा का कलाम बीज बोए होते हैं। खुदा का कलाम दे दिया, बीज बोझना। जो टानी कमजोर होती है, जो टानी फल नहीं देना शुरू करती, जो टानी खुदा को मालूम होता है वे टूट गई, अभी ये सड़ने वाली है, मैं इसको बचाने की ट्राई करता हूं। हालेलुया। प्रभु को सभी का फिक्र है, चाहे वो जुबी वाला हो, चाहे रोड पे सोने वाला हो, चाहे हॉस्पिटल में हो, चाहे वो महल में सो रहा हो, चाहे इसी के सामने बैठा हो, चाहे बाहर रोड पे बैठा हो, चाहे हाथ के पंखे की पंखी चल रहा हो, प्रभु को हर एक का फिक्र है। थैंक यू जीसस। सारे बोलो थैंक यू जीसस, आई लव यू जीसस। हम पहले जाएंगे वो टानियां जो टूटने लगी थी, तो प्रभु ने उनको बचाया। वो कौन सी टानियां थी? आपने सिर्फ वचन को लिखना है, मैं प्रचार करूंगा, पहले आपको तैयारी करेगा। हम 5 मिनट पहले खुदा की वचन करेंगे, फिर आगे जाएंगे। निनवा शहर, जुना नबी जोना, अमताई दे पुत्र जुना को परमेश्वर दा हुक्म आया कि तू अभी निनवे शहर को जा, वहां के लोगों की बुराई मुझ पर आ गया, ऊपर को चलेगी। ओवरफ्लो जिसको बोलते हैं। एक होती है बुरा काम किया, खुदा बोलता कोई बात नहीं, माफ कर दूंगा। एक होता है बहुत ज्यादा, प्रभु ने बोला कि इन लोगों के बुरे काम अब आसमान पे आने लगे हैं, अभी तू जा, उनको जाके मेरा प्रचार सुना। देखो खुदा उनका फिक्र था। वो टानियां, वो गांव, वो देश सड़ने वाला था, जलने वाला था। खुदा ने एक चांस दिया उनको, कोई बात नहीं, जुना को भेजा। जुना ऐसे ऐसे करने लगा, खुदा की बात को सुनने नहीं लगा, प्रभु ने उनकी पिटाई किया फिर खुदा ने। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, जिन लोगों पर, चाहे मैंने प्रोफेसी की है, चाहे किसी और ने, पास्टर ने प्रोफेसी की है, उनको सुनो और उन पर चलो। बहुत लोगों पर मैंने प्रोफेसी की, तुम्हारा बेटा अपोस्टल होगा, आप पास्टर हो गए, तो खुदा तुम्हें चुना हुआ है, तू प्रॉफिट है। वो लोग बात को नहीं सुनते, वो बोलते हैं कि बोल दिया, फूल जाते हैं। आगे बढ़ना है, नहीं खुदा की पिटाई पड़ेगा आपको। तो प्रभु ने जैसे आपको बचाया, लोगों को भी बचाना है। जैसे जूना को, वो लोग, वो शहर गरकने वाला था, खुदा उन पर बहुत गुस्से वाला था। उसने बोला मैं एक चांस देता हूं, इनको बचाता हूं। आज जुना को भेजा, जुना बोला मैं नहीं जाएगा। प्रभु जिसको बोलता है उसको बना के रखता है। जिस पर पास्टर ने हाथ रख दिया ना, अभिषेक पास्टर ने, कि खुदा तुम्हें अपने काम में इस्तेमाल करेगा, उसको करेगा ही करेगा। मैं भागने लगा, मुझे खुदा ने भागने नहीं दिया। बहुत लोग मैं देखे भागना शुरू करते हैं, प्रभु मुझे बोलते थे इसको बोल दे, सीधे हो जाओ, सीधे। इनको बता जाके, बोल इनके साथ बैठ, मीटिंग कर, मैं तुमको नहीं छोड़ेगा, तुमसे मैं अपनी महिमा लूंगा ही लूंगा। जब प्रभु ने निनवे शहर को बचाने के लिए अपना बंदा भेजा, जिन पर खुदा ने बरकत दी है, जिनको आशीष बरकत दी है, जिनके काम खोले, जिनको बरकत दी, जिनकी रूहें बचाई प्रभु ने, जिनकी जान बचाई है प्रभु ने, उससे प्रभु ने अपनी महिमा लेनी है। उनके रिश्तेदार हैं, उनके बहन भाई, उनके दोस्त, उनके यार दोस्त,
इसलिए प्रभु को हर एक का फिक्र है। वो टानी टूटने वाली थी, आग में जाने वाली थी, प्रभु ने अपने भेजा। हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु को सभी का फिक्र है। ये आपके बहन भाई खुदा में नहीं आ रहे, आपकी यार दोस्त नहीं है, आप खुदा में बढ़ो, खुदा उनको लेके आएगा। पहले तुमको उनसे थोड़ा दूर होना पड़ेगा, ताकि आप थोड़ी सी दुआ करो और उनके साथ बैठो, उनके साथ खाना खाओ, आप उनकी बुराई फिर तुम्हारे ऊपर आ जाएगी, क्योंकि आप आत्मा में मजबूत हो। जब तक आप आत्मा में नहीं मजबूत, तब तक आपको इन शराबी लोगों से, बुरे लोगों से दूर रहना पड़ेगा। प्रभु उनको भी प्यार करता है, ऐसी बात नहीं है, बाइबल में हर एक चीज लिखी हुई है। जब प्रभु यूनान नबी को भेज सकते, लोग इतने पाप बढ़ गए, प्रभु ने बोला कि मेरे उनके पाप ऊपर को आ रहे हैं आसमान को, अभी जा उनको बचा। वो टानी थी, वो जलने वाले लोग थे, प्रभु ने उसको बचाया। जैसे अब्राहम का बेटा लूत, वो किस शहर में गया, वहां व्यभिचार हो रहा था। प्रभु ने बोला अब्राहम मैं शहर को निवास करने वाला। उसने बोला नहीं, मेरा बेटा रहता है वहां। प्रभु ने बोला अब्राहम से, उससे बहुत बात की, उसने बोला उसमें 2 भी होंगे तो मैं शहर को नहीं बचाएगा, शहर को मैं छोड़ देगा। ऐसा है प्रभु हमारा। पर हम क्या करते हैं, हम किसी की सुनते नहीं है। इसलिए वो बीमारियां, वो गरीबी, वो सब कुछ हम उसको पकड़ के रखते हैं। बहुत लोग थोड़ी सी बैर पढ़ के बोलते हैं प्रभु यीशु ने गरीबों के लिए आया। बिल्कुल 100% सही गल है। वो गरीबों के साथ बैठा, वो शैतानों के साथ बैठा। उनके, आपको मालूम उनके अंदर पावर कितनी थी? आपके अंदर कितनी पावर है? आप प्रभु की रीस करने लगते हैं। बहुत लोग मुझे बोल देते हैं बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है। मैं बोलता हूं तू तो देख, तू तो अपना सिर नहीं उठा सकता दबा करके। जब तू बुरे लोगों के साथ बैठेगा, शराबी के साथ बैठेगा, वो क्या होगा? आप आत्मा में मजबूत नहीं है, तो आप बुरे लोगों के साथ बैठोगे, जब पी पाओगे, क्या होगा? आप बीमार हो जाओगे, पकड़े जाओगे। आज इसलिए बात को सुनो, पहले आप आत्मा में रहो, खुदा के साथ दोस्ती बनाओ, फिर उनके साथ बैठो, खाओ पियो, जो मर्जी करो। वो यीशु था, हम यीशु की रीज नहीं कर सकते। वो यीशु था, हम उनकी रीस कर सकते हैं, पहले मजबूत होंगे तो। जल्दी जल्दी बोल देते हैं, बाइबल प्रभु ने बोला गरीबों को प्यार करो, उनके साथ बैठो। पहले बैठने वाले हो तो जाओ। आप तो अपने घर में एक लड़का, उसको नहीं सुधा कर सकते, शराब पी रहा है, नशा कर रहा है, गाली, उनको नहीं आप प्रे करके हटा सकते। इसलिए कलाम को सुनो और समझो, धोखे में मत रहो। प्रभु ने क्या बोला है कि निन्वे शहर को जा, मैं बचाने वाला हूं। बहुत लोग ऐसे जिनको प्रभु बचाने वाला है, फिक्र मत करना। गलती सभी से होता है, हालेलुया, गलती सभी से होता है। इसलिए प्रभु ने योना को भेजा, वो निन्वे शहर को बचा। वो मानला मैं नहीं जाएगा, उसको पिटाई किया, उसको कहाँ नहीं, आपको मालूम सभी को। फिर बंदा बना, फिर बोला प्रभु मैं जाएगा, जहां तू कहेगा वहां मैं जाएगा। इसलिए प्रभु को सभी का फिक्र है। आपका भी फिक्र है, आपके भाई का भी, आपकी बहन का, अपने दोस्त का, अपने रिश्तेदार का। पहले तुमको मजबूत होना है, कलाम को पढ़ो, उन पर चलो। आगे हम चलते हैं। रसूला के किताब, आपको निशानी लगा लो, एक्स रसूला के किताब उनकी 16 की 25, थैंक यू, 16 की 25 मैं पढ़ेगा, आपको सुनना। थैंक यू जी। रसूला के किताब एक्स इंग्लिश में बोलते हैं, थैंक यू जीसस। रोजी उर्दू में क्या बोलते हैं इसको, रसूला के किताब को? थैंक यू जीसस। देखो, प्रेतों के काम लिख लो, काफी बाद में नोट करना। प्रेतों के काम में 25 आयत में लिखा हुआ है, जब पौलुस जेल में थे, बड़े खुश थे, खुदा की सेवकाई करते थे, लोगों ने उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। वहां क्या हुआ, खुश थे। रात को क्या करने लगे, प्रभु की आराधना, गाने गाने लगे, और जो जेलर थे, कैदी थे, उनके गाने सुनने लगे। जब वो रात को जेल में गाना गाने लगे, तो खुदा ने उनके गाने को सुना। जब उनके गाने को सुना, वो कौन थे? खुदा के दास, खुदा के चुने हुए लोग। प्रभु सबकी आवाज को सुनता है। ये आप मेरे साथ जुड़े हो, आप दुखी थे, बीमार थे, आप सोते थे प्रभु हे रब्बा हमें वो पास्टर मिला, हम दुखी हैं, हम बीमार हैं, और बीमारी हमारी दूर निकल जाए।
तो खुदा ने तुमको हमारे साथ मिलाया। हालेलुया, प्रभु ने आपको मेरे साथ मिलाया। आज आप खुश हो। अभी बात जारी, जो खुदा की टाहनियां सीगियां उनको वो तोड़ने लगे थे। वो लोगों को कलाम देते थे, वो दुश्मनों ने ट्राई की कि इनको जेल में डाल दो, ऐसा कर दो, इनके पास क्या कुछ है। जब वो खुशी खुशी आराधना करने लगे, देखो वो लोग जेल में भी खुशी थे। आप लोगों के खुदा ने इतने काम किए, आपका फिर मुंह विंगा है। चर्च में आ जाओ, आते हैं फिर नहीं आएंगे। झूठ। मीटिंग में आ जाओ, आते हैं फिर मीटिंग में नहीं आएंगे। इतना झूठ, तो कैसे बरकत मिलेगी? खुदा के साथ ही झूठ मारना शुरू कर दिया हमने। जब डॉक्टर के साथ झूठ मार दोगे, डॉक्टर कैसे तुमको दवाई दे देगा? जिस दिल में प्यार हो ना, सब कुछ, गाड़ी का इंतजाम हो जाता है, जल्दी जाग आ जाएगी, सब कुछ पैसा भी निकल जाएगा, सब कुछ होएगा जब दिल में प्यार हो। तो आपके कहीं रिश्तेदार में शादी होगा ना, आपके पास पैसा नहीं, व्याजी पैसे उठाकर टाइम से 2 दिन पहले पहुंच जाएंगे। छुट्टी भी मिल जाएगा काम से। जब चर्च का काम होगा, खुदा का काम होगा, बहाने, झूठ, तूफान, सब कुछ हो जाता है। मेरे साथ करते हैं, मुझे मालूम है सब लोगों का, मैं सब करते हैं, मैं तब बोलता हूँ मुझे कुछ नहीं होने वाला। जो खुदा ने उनके लिए बरकत रखी होती है, प्रभु मुझे बोलता है, ये देख तू कितनी दुआएं करता है, ये लोग तेरी बात को नहीं सुनते, मैं क्या कर सकता हूँ। जब पौल और सिलास जेल में थे, रात को बंदगी कर रहे, खुशी खुशी, आपको खुदा ने इतनी बरकत दी, आपका मुंह फिर विंगा, आप फिर दुखी होते हैं, मेरा वो काम नहीं है, मेरा वो काम नहीं है। आप कितने खुदा के साथ दोस्ती बनाई है, आप कितना खुदा के साथ बढ़ते हैं, कितनी की बैरल पढ़ते हैं, कितने के पास्टर को बात को सुनते हैं आप लोग। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके काम रुके हुए हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। हमें हर टाइम खुदा की जरूरत है। आपको खुदा चिंगाई देता है, आप लोग फिर कुछ नहीं है, एक काम हो गया, बाइबल नहीं पढ़ी, दुआ करें, दूसरा काम हो जाए, कुछ नहीं करना, तीसरा काम हो जाए, ऐसे मांगते जा रहे हैं आप लोग। मांगने को पाप नहीं है, खुदा देने वाला है, पर हमें मजबूती से रहना, मजबूत बनना है। जब पौलुस और सिलास जेल में थे और क्या कर रहे थे, खुशी खुशी गाना गा रहे थे, उनका गाना, उनकी आराधना प्रभु ने सुनी, और खुदा ने क्या बोला, अपने दूत को भेजा, जा भी जाके तोड़ दे सब कुछ, दीवारें, लॉक, जिंदे सब तोड़ दिए। आप लोग कहीं मुसीबत में हो तो गाना गाया करो, खुशी खुशी। ऐसा ना करो हाय मुझ पे मुसीबत आ गई, जो खुदा ने तुमको चिंगाई दी उसको याद कर लिया करो। खुदा ने हमारे इतने काम अच्छे किए हैं, एक में कुछ खराबी होगा तो क्या हुआ? पास्टर को पास्टर में तुम्हारी मीटिंग में आते हैं, हमारा काम ही नहीं हुआ। हालेलुया। कंप्लेन करने लगते हैं यीशु की, हम तुम्हारी मीटिंग में आते, एक काम हुआ, 2 नहीं हुए, हो जाएंगे। और सिलास पुलूस ने कंप्लेन नहीं किया यीशु की मुझे, वो गाना गाने लगे, गाओ आराधना, कोई बात नहीं। ऐसे आप कहीं पहले कहता आप मुसीबत में हो, आपके काम नहीं बनते, दुआ करो, आराधना करो, ऐसे होगा तुम्हारे काम, ऐसे होंगे। गारंटी लिख लो कापी पे, मैं गारंटी देता हूँ यीशु के नाम से, चैलेंज करता हूँ। आप दिल से मेरे साथ जुड़े हो, तुम्हारे काम खुदा करेगा। मेरा बात को सुनना है, हमारा पास्टर हमको क्या बोलता है। सिलास और पुलूस जब जेल में थे, आराधना करने लगे, प्रभु ने उनकी दुआ को सुना, जैसे निनवे शहर को बचाने के लिए, और पुलूस को प्रभु ने उनकी दुआ को सुना, वो आराधना कर रहे थे, खुदा ने अपने दूत को भेजा, उन्हें पिटाई किया, लॉक तोड़े, जिंदे तोड़े, जेल तोड़ दिया, उनको आजाद कर दिया। हालेलुया। ऐसा है प्रभु हमारा, हर एक की दुआ को सुनता है। थैंक यू जीसस। हर एक की प्रार्थना को सुनता है प्रभु, हर एक की दुआ को, हर एक की प्रार्थना को सुनता है खुदा। आप प्रभु की टाहनियां हो, तुम्हारे लिए खुदा ने अपना खून बनाया है, बहाया है। तुम्हारे लिए प्रभु आसमान पे बैठा है, मरा और जिंदा हुआ, तुम्हारे लिए, सभी लोगों के लिए। घबराना नहीं है, फिक्र नहीं करना। हमारा काम क्या है? बाइबल को पढ़ना, उन पर चलना, पास्टर की बात को सुनना, खुदा का कलाम, खुदा का दास हमको क्या बता रहा है। हालेलुया। ना निनवे शहर के खुदा को जानते थे, बहुत से लोग, आप लोग खुदा को नहीं भी जानते, आपको बाइबल के बारे में नहीं मालूम
तो प्रभु आपके घर में आकर फिर तुमको बरकत देता है। कितना वो कृपालु थे, दयालु खुदा है। इसलिए प्रभु ने बोला है कि आप लोग मेरियां टाहनियां हो। थैंक यू जीसस। आज हम पढ़ेंगे खुदा का कलाम। थैंक यू जीसस। फर्स्ट कुरिन्थियन पहला कुरिन्थिया 3 बाब ओदी 6 से 9, 3 बाब 6 से 9। फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 3 वर्सेस 6 to 9। थैंक यू जीसस। यूहन्ना की इंजील 15:5। अंगूर दी बेल मैं हाँ और तुसी टाहनियां हो। जो मेरे विच रहिंदा है ਅਤੇ मैं उस विच ਉਹੀ ਬਹੁਤਾ फल दिंदा है, क्यों जो मेथों वखरा होके कुछ नहीं कर सकते। खुदा का कलाम हमें ये बता रहा है, प्रभु बोल रहा है कि मैं अंगूर का बूटा हूँ। खुदा हमारा अंगूर का बूटा है, आप लोग उनकी टाहनियाँ हो। जो खुदा में बना रहेगा वो फल देगा, वो बरकत, उनको बरकत मिलेगा। जो उनमें नहीं बना रहेगा वो कुछ नहीं कर सकता। आप लोग देखो, तुम्हारी याद हो, तुम्हारे बहन भाई कितना काम करते हैं, कितनी कमाई करते हैं, उसके पल्ले कुछ नहीं है। जब दुखी है, जब बीमार है, जब परेशान है, क्योंकि वो खुदा से दूर है, उनका खुदा का कनेक्शन नहीं है। और एक मैं आपको बता दूं, एक ऐप और है, सच में लिखा, जे तुसी मेरे विच रहोगे, मेरियां गल्लां तुहाडे विच रहनी, तां चाहोगे मंगोगे वो तुहाडे लई कीता जावेगा। बहुते लोग मेरे बहन भाई क्या करते हैं, एक वर्ष को ले लेते हैं, मांगोगे दिया जाएगा, खटकाओगे खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पालोगे, बस दुआ करते रहते हैं जोर जोर से। पर जहाँ लिखा है प्रभु ने ये 7 में, तुसी मेरे विच बने रहोगे तो कहना, जे तुसी मेरा नाम लोगे, मेरे हुक्मां दी पालना करोगे, उनमें बने रहोगे, तो जो चाहोगे मांगोगे वो तुहाडे लई हो जाएगा। पहले में खुदा में जुड़ना है, खुदा के कलाम को जानना है, उनके साथ दोस्ती बनानी है, फिर आप उनकी अंगूर की टाहनी होगी, फिर आपको अंगूर लगेंगे। वो अंगूर क्या है? आपके घर में बरकत, तुम्हारे बच्चों में बरकत, तुम्हारे घर में बरकत। वो अंगूर खुदा ने एक आपको क्या दिया, उदाहरण दी, एग्जाम्पल दिया है, आपको मालूम पड़े। इसलिए खुदा का कलाम हमको क्या है, हम पीछे को चलते अभी पहला कुरिन्थियों में चलते सभी लोग। पहले कुरिन्थियों में क्या लिखा था? प्रभु ने बोला कि पलूस ने लाया। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अभी आपको मालूम पड़ गया कि कलाम लिखा है, ये आप लोग मुझ में बने रहोगे, जो चाहोगे वो मांगो वो दिया जाएगा। पहले हमें खुदा के मानना है। कैसे मानना है? मीटिंग में आना, कलाम को सुना, कलाम पर चलना। सुनना, पढ़ना, चलना जरूरी है। सुनने सभी सुन लेते हैं, सभी लोग पढ़ते हैं, चलना बहुत जरूरी है। खुदा के कलाम पर, खुदा के कलाम के ऊपर चलना बहुत जरूरी है। आमीन, हालेलुया। मैं 5 पढ़ूंगा। बूटा लाया और पलूस ने, मैं बूटा लाया और पलूस ने उनको पालिया और परमेश्वर ने उनको बढ़ाया, खुदा ने उनको बड़ा किया। बूटा एक बाइबल लिखा हुआ है बीज बीजना, बीज बीजा। जैसे आपने मुझे फोन किया, मैं पार्टी में बीमार हूं, हमने आपको दुआ किया, तुम पर खुदा ने तुमको शांति दी। बाद में मैंने बोला बहन मीटिंग में आओ, भाई मीटिंग में आओ, कलाम को सुनो, ये लो बाइबल को पढ़ो। क्या हुआ? तुम्हारे अंदर जड़ बनने लगी, आपके अंदर एक खुदा का कलाम तैयार होने लगा। हमने क्या किया? हमने बीज बोझ दिया, हमने एक बूटा लगा दिया, आपको खड़ा कर दिया। आप पहले रो रहे थे, दुखी थे, बीमार थे, परेशान थे। हमें इसमें कोई लेना देना नहीं है। आप किसी भी गुरु को मानो, किसी पीर को मानो, किसी माता को मानो, मुझे इनमें कोई लेन देन नहीं है। जहाँ थे आप ठीक थे, अब प्रभु ने आपको चंगाई दिया, अभी आपको उनको छोड़ना होगा। वेरी सिंपल। उनको छोड़ोगे आपको बरकत मिलेगा, नहीं छोड़ोगे आप लटकते रहोगे।
ज़्यादा भी दुखी हो सकते हो, ज़्यादा भी बीमार हो सकते हो। इसलिए जब आपके अंदर कलाम जाएगा आप मजबूत हो गए। एक बूटा लगाया गया, हमने क्या किया, आप पास्टर सलीम को आए, पास्टर सलीम ने तुम्हारे अंदर बीज बोजा और एक बूटा लाया और खुदा ने उनको बरकत दी, खुदा ने उनको बड़ा किया। खुदा ही सिंचाई देने वाला खुदा है। प्रभु मेरे थ्रू आपको बरकत देता है, कोई शक नहीं है, 100% गारंटी है। पर आप लोगों को भी टाइम निकालना होगा, आप लोगों को भी मीटिंग में आना होगा, आप लोगों को कलाम सुनना होगा और मजबूत बनना होगा ताकि वो जड़ें दूर तक जाए। आप फल लेके आओ, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना बढ़ो। तुम्हारे घर में बरकत, तुम्हारे परिवार में बरकत, तुम्हारे बच्चों में बरकत। लोग देखें तुम्हारी ओर, जो लोग तुम पर हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, वो देखें, फिर तुम्हारे बहन, तुम्हारे भाई, तुम्हारा परिवार बचाएगा। पहले आप लोगों को मजबूत होना है। आपके अंदर खुदा के कलाम की जड़ होनी चाहिए। हमारा काम है आपको बताना। खुदा ने आपको बरकत देनी। जैसे जैसे आप प्रभु यीशु के पास जाओगे, जब आप खुदा के नजदीक जाओगे, आपका खुदा के साथ कनेक्शन होगा, तो प्रभु तुम्हें, मुझे पूछेगा नहीं कि पास्टर सलीम मैं इनको बरकत दूं कि ना दूं, वो आपको बरकत दे देगा। कुछ बातें प्रभु मुझे पूछता है, ऐसी कोई बात नहीं। कुछ मुझे प्रभु बात करता है, तू बोल मैं बरकत दूं इसको, तू नहीं बोलेगा मैं वेट करेगा, ऐसी कोई बात नहीं। प्रभु अपनी भी बरकत देना चाहता है और खुदा अपने दास को भी उतनी इज्जत देना चाहता है। हालेलुया। ऐसा नहीं है प्रभु अपने दास को पीछे छोड़ के कलीसिया को बरकत नहीं बोलता है, ये इसको जरूरत है, इनको अभी तू दे दे, ये भाग गया इसको भागने दे, कोई बात नहीं, वापस आएगा। क्योंकि खुदा का आत्मा उस चर्च में भी काम करता है, उस चर्च में भी काम करता है, प्रभु को मालूम होता है। इसलिए प्रभु ने आपको बरकत देनी है। पलूस ने बूटा लाया, और बूटा लगाने वाला पास्टर होते हैं, इवेंजलिस्ट होते हैं, अपोस्टल होते हैं। खुदा उनको बरकत है। जब हम आप पर दुआ करते हैं, हम क्या बोलते हैं, यीशु के नाम से शैतान निकल जा। वो बरकत देने वाला, वो ही शैतान को भगाने वाला। पर प्रभु को एक अभिषेक और दिल का साफ प्रभु को चाहिए पास्टर। हालेलुया। वो आप लोग बैठे हो, खुदा तुमको भी बरकत देगा, एक दिन आएगा वो। हालेलुया। मुझे रात प्रभु ने बोला आज तुमको मैं बरकत देगा, आपने आमीन बोलना है। आज खुदा तुमको सभी को देने वाला है। आज कुछ आमीन बोलते जाना, प्रभु बढ़ाएगा तुमको बहुत आज कलाम से। थैंक यू जीसस। और बूटा लाया और पलूस ने साजा और परमेश्वर ने बताया। बेटियां गाना गा रही हैं, मैं आपको कलाम सुना रहा हूँ, झूठ पे भेज रहा हूँ, आपके पीछे पीछे कलाम भेजता हूँ, ये सुन ला, ये सुन ला, सबको मालूम है। एक एक जने को मैं भेजता हूँ, चक चक तू चक तू चक तू चक। जो चलेगा तो बरकत पाएगा, नहीं चलेगा उसकी मर्जी है। भरना है हमें खुदा में। जो बोलते हैं मेरा परिवार नहीं सुधर सकता, ये आप खुदा का सीधे हो जाओ, बिल्कुल सीधे हो जाओ, तुम्हारा परिवार अपने आएगा। मगर कुड़ी रेखा इतने है, मुझे बोलती है पार्टी जी मेरे भाई नहीं मिलते, मेरी माँ नहीं मिलती। मैं कहा तू खुदा से सीधी हो जा, पीछे पीछे आएंगे भी, सब बैठे हुए हैं। उसके बोल मैं चुप, जो बोलता हूँ वो कर, सभी आएंगे। खुदा खींच के लाया उनको, ऐसा होता है। मार क्या बोलते हैं, कोई नहीं, वो जहाँ खुश रहने दो उनको। पहले ही जुबान बोलते थे पुट्ठी, फिर क्या होगा। तो बोलता है इनको जरूरत ही, तू क्या बोलता है इनके लिए। ऐसे भी लोग मैं जानता हूं, कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि आप लोग फंसे हुए हैं, इधर फंसे उधर फंसे उधर फंसे। उनको तो अपने प्रे करने के लिए टाइम नहीं है। मैं एक लड़के पर दुआ कर रहा था, उनके तो शराब नशा दुष्ट आत्मा थी। मैं दुआ कर, मुझे प्रभु ने बोला अपने भाई के लिए भी दुआ करा कर।
उसको मैं शिफा दूंगा। ऐसा है खुदा हमारा। जब हम खुदा के काम अड़कर करते हैं, खुशी से करते हैं, दिल से करते हैं, प्रभु को हमारे बच्चों का, हमारे परिवार का फिक्र है। मेरे प्रभु तो अपने भाई के लिए दुआ कर, मैं उसको फ्री करेगा। मैं कहा मेरी सुनता नहीं, प्रभु बोला कोई बात नहीं, मैं उसको शुद्ध कर देगा। जब हम खुदा के और चाहते हैं ना, खुदा हमारे बच्चों का, परिवार का फिक्र है। जब हम ऐसे से करते हैं ना, खुदा बोलता चलो फिर बैठ लो रुमाल देना। मुझे प्रभु हर एक की बात बताता, हर एक जने के बारे में मुझे प्रभु बताता है। खुदा को मालूम मैं कलीसिया को कितना प्यार करता हूँ, एक एक को मैं प्यार करता हूँ। कोई मुझे रात को जितने मर्जी फोन किया मैं उसको जवाब दूंगा, चाहे सो रहा हूँ जाग रहा हूँ। उसको बोलेगा क्या बात है, घंटे बाद मुझे फोन करना। आप लोगों को मैं फोन करेंगे, आप लोग फोन नहीं उठाएंगे, 2 घंटे बाद जवाब देंगे, 3 घंटे बाद। इसको बोलते हैं प्यार। प्यार कितना है, मांगने वाला प्यार का देने वाला प्यार है। खुदा तुम्हारे दिल को देखकर तुमको बड़ा करेगा। कितना खुदा के करीब है आप। हालेलुया। आपको मालूम मैंने 20 दिन हो गए मैंने काम छोड़ा हुआ, घर में बैठा हूं। प्रभु को मालूम मेरा खर्चा कितना है। प्रभु ने कहां से लोग आए थे, ग्लासको में 5 घंटे का रास्ता आए, जहां लोग दुश्वान देख के गए। गॉड ब्लेस यू, मीटिंग में बैठे हुए। मैं प्रभु बोला, मैं क्या, प्रभु बोला चुप, मैंने तुमको घर में बाया हुआ है, आपके लिए मैं खर्चा भेज रहा हूँ। हालेलुया। मेरे पास तो है, ऐसी कोई बात नहीं, मेरे पास है बहुत। पर खुदा ने बोला मुझे तुम्हारा फिक्र है, जैसे एलिया को प्रभु भेज रहा था। मैं प्रेम से बाहर निकला, मैं कहा प्रभु आपने मुझे बताया नहीं, मैं तुमको घर में बहाना है, एक मंथ के लिए रेस्ट करानी है, आराम देना है। तो मुझे प्रभु बोला फिक्र मत कर, तेरा मुझे फिक्र है, जो तेरा घर का खर्चा मैं तुम्हें दूंगा। प्रभु ने मेरा इंतजाम कर रहा है धीरे धीरे। मैं बोला, मैं वहाँ खुदा मैं तो मांगा ही नहीं। इसी तरह ये तुम्हारा खुदा के साथ रिश्ता है, खुदा के साथ तुम्हारी दोस्ती है, प्रभु को फिक्र है। जब प्रभु ने निनवा शहर को बचाने के लिए यूहन्ना को भेजा, सिलास पुलुस जेल में रो रहे हैं, उनके लिए स्वर्गदूत को भेजा। आप लोगों के लिए क्या नहीं कर सकता वो। आपकी मांग क्या होती है, हम बाहर को जाना है, हमारे काम मिल जाए, बस आपने क्या लेना है, छोटी छोटी बातें। वो तो ऐसे ऐसे काम करने वाली खुदा की। आपको जॉब चाहिए, जॉब मिल जाए, कोई बात नहीं। पहले खुदा के साथ जुड़ो। रिश्तेदारों से मत मांगो, खुदा से मांगो, और तुम्हें एक बार देगा, सारी उम्र मांगने की जरूरत नहीं है। रिश्तेदार से मांगोगे, दूसरे आपको महीने बाद फोन कर देगा, हाँ भाई ले निकाल। खुदा से मांगो, तुमको देगा वो। जब आप लोगों ने प्रभु से दिल से पाया है, आपको सब कुछ देगा। मुझे देखता हूं, मैं सभी को मालूम है मुझे प्रभु बोलता है ये देख तेरी कलीसिया को मैं पाकिस्तान में बरकत देने लगा हूँ, इंडिया में देने लगा हूँ बरकत। मैं एक बार सोच रहा है, मैं कहा प्रभु अभी तेरे बेटे ने इंडिया को जाना है, वहां तक कलीसिया भाग दौड़ रही है, कोई दूसरे को भागता है। प्रभु अभी मुझे रोज 5-6 लोग दे रहा है, इतने नए नए लोग प्रभु ने मुझे दिए। कह देख तेरे लिए मैं अभी लोगों को तैयार कर रहा हूँ। हालेलुया। प्रभु को मालूम है कि कौन सा प्रभु ने मुझे जिम्मेवारी दी है, कौन से मुझे प्रभु ने अपने गिफ्ट दिए, उनको कैसे चलाना कैसे नहीं चलाना, खुदा को फिक्र है। आप खुदा पर छोड़ दो। तुम्हारा काम क्या है, दुआ करनी, बाइबल पढ़नी, प्रभु के साथ दोस्ती रखनी। आपने पीछे को मुड़ के नहीं जाना कि हम माता में जाएं, हम वहां जाएं, हम गुरुद्वारे में जाएं। छोड़ो सब कुछ। जिनको खुदा ने बरकत दी है वो खुदा की ओर जाओ, जो जहां जाते वहां रहो। मुझे इसमें कोई लेना देना नहीं है। जिनको जो प्रभु के पास आए अभी उनके पास ही रहो, पीछे को मत मुड़ना। हालेलुया। पीछे मत जाना। पहले पीछे थे, क्या हुआ, अभी आगे आए, खुदा के पास है, अभी क्या हुआ। ये आप लोगों ने सोचना है, अपने रिश्तेदार को बताना है कि हम पहले कैसे थे, अभी कैसे हैं। तो खुदा ने बोला है कि आगे लिखा हुआ है, ना तो लोन वाला कुछ है, ना साजने वाला कुछ है, ना लाने वाला। का मतलब क्या है, जब हम आपको कलाम सुनाते हैं, आपको बरकत देते हैं, और इसमें प्रभु का हाथ है। प्रभु ने बोला है कि जो मेरे पास्टर तुमको कलाम सुनाते हैं वो डिफरेंट है, वो उनकी वो वक्रे हैं। ना लाने वाला, ना लाने वाला अते ना सज्जन वाला।
ना बीज को बीजने वाला, कलाम को सुनाने वाला, और ना चिंगाई देने वाला, सब एक है। कुछ भी नहीं लिखा हुआ जहां, क्योंकि प्रभु ने बोला है कि जो बीजने वाले हैं, जो बीज बीजने वाले हैं, जो आपको कलाम सुनाने वाले हैं, आपको शिफा देने वाले, प्रभु ने बोला वो कुछ भी नहीं है। बाइबल में ये लिखा है, पर प्रभु उनको बहुत प्यार करता है। ऐसा मत बोलने कि पास्टर कुछ नहीं है। बाइबल में लिखा है, पास्टर की आंख की पुतली को भी छेड़ेंगे ना आप, उसकी बहुत, जो अभिषेक पास्टर के साथ कोई पंगा लेता है ना, मुझे मालूम है, तो बोलना नहीं है, वहां से चुप करके बैठना मैं करेगा, तुम्हारी मदद मैं करूंगा। हालेलुया। खुदा का कलाम कह रहा है कि ना लौन वाला कुछ है और ना सज्जन वाला, परंतु परमेश्वर ही बदौन वाला है। खुदा ही आपको बरकत देता है, आप खुदा की ओर बढ़ना है। बाइबल पढ़ो, यीशु आई लव यू, प्रभु यीशु मैं अपने आप को तेरे लहू में कवर करती हूँ, तूने मेरे लिए क्रॉस पे गया, आज मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें मानती हूँ, तू मेरे साथ है। आपने मुझे ये शिफा दी, आपने मुझे ये बरकत दी, आपने मुझे ये बरकत, उनको सुनाओ, दसो उनको, मैं अभी तुम्हारी हूँ, ये जिस्म तेरा हो चुका है, मैं तेरी हो चुकी हूँ, मुझे बोलना सिखा, मुझे तोड़ना सिखा, मुझे बैल पढ़नी सिखा। आप ऐसे बात करते हो, खुदा तुम्हारी आवाज को सुनता है, वो तुम्हारे पास ही होता है, आपको महसूस नहीं होता। इसलिए जब मैं आप लोगों के साथ बात करता हूँ, आपको बोलता हूँ आपके कपड़े ऐसे पहने हुए हैं, आप ऐसी हो, बोलते हैं हाँ, वो मैं नहीं हूँ, खुदा मुझे बताता है, बता दे इसको, मैं पास ही खड़ा हूँ। तुम्हारे पेट में दर्द है, वो खुदा तुम्हारे पास खड़ा होता है, बोल रहा इसको बोल, मैंने तुम्हें बनाया है, मुझे मालूम है कहाँ कहाँ शैतान छुप के बैठा है। जो मैकेनिक इंजन को बनाता है उसको मालूम होता है, दूर खड़ा होकर बता देगा इसके जहाँ फॉल्ट है। खुदा ने आपको बनाया हुआ है, खुदा को मालूम होता है, मुझे बोल देता है इसको बोल दे, तुम्हारे पेट में, तू मेरा शरीर है, तू मेरी बेटी है, तो मेरे पेट में शैतान बैठा हुआ है, तुम्हारे सिर को पकड़ा हुआ है, तुम्हारी टांग को पकड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है? प्रभु तुम्हें भी प्यार करता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लौन वाला और सिजन वाला दोवें एक ने। कलाम को आपको कलाम देने वाला, बाइबल को सिखाने वाला और आपको चिंगाई देने वाला, प्रभु ने बोला वो एक है। लगाने वाला और सजाने वाला वो एक है। हालेलुया। जिनके पास पवित्र आत्मा होगी, जिनके पास हॉली स्पिरिट होगा, वो हॉली स्पिरिट उनको बोलेगी इन लोगों को ये कलाम सुना, मैं इनकी बुद्धि को बदलता हूँ। जब मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, हॉली स्पिरिट मुझे बताता है इनके अंदर ये इसको दुआ प्रे कर, मैं इनको चंगाई देने वाला हूँ। साजने वाला और बीजने वाला एक ही है, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा एक ही है, वही प्रॉफिट के पास है, वही पास्टर के पास है, वही एवेंजलिस्ट के पास है। जो बढ़िया बढ़िया मिनिस्ट्री चलती है, वही पवित्र आत्मा जो मेरे पास है वही काम करता है, वही काम होते हैं। हालेलुया। और लगाने वाला वही है, सृजन वाला वही है, और सभी को उनकी मेहनत का फल परमेश्वर उनको देगा। आप लोग किसी को कलाम सुनाते हो, आप लोग किसी को बताते हो कि मैं बीमार थी, मैंने पास्टर सलीम से दुआ कराई, विश्वास से प्रभु ने मुझे चंगा किया है, वो लोग मेरे पास आए, मैंने उनको खुदा का कलाम सुनाया, उसकी बरकत आपको मिलनी है, उसकी बरकत आपको मिलनी है। खुदा तुमको बहुत बरकत देगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा क्या बरकत होगी। तुम्हारे घर में खुशी आएगी, पैसे की बरकत आएगी, तुम्हारे परिवार में खुदा चिंगाई देने लग देगा। ऐसे नहीं है कि तुम्हारे घर में नोटों वाली बोरी गिरने लगी, आप ऐसे नहीं मत सोचना। बहुत ही पैसों पर निगाह होती है, कई ऐसे काम होते हैं आपको मालूम नहीं है, प्रभु वो तुम्हारे काम करता है। खुदा के कलाम में लिखा है वो सज्जन वाला, लौन वाला और सज्जन वाला कौन? जब आप लोग किसी को अपनी गवाही सुनाते हो, अपनी बात बताते हो, टेस्टमनी देते हो, वो मुझे फोन करता है, मैं उनको सुनाता हूँ, खुदा को मालूम है आप लोगों ने बताया उनको, वो खुदा कहना मैं तुम्हारी मेहनत का फल दूंगा। तुम्हारे घर में बरकत, तुम्हारे बच्चों में बरकत, तुम्हारे काम खुल जाते हैं, तुमको ज्यादा बाइबल के बारे में मालूम पड़ जाएगा कि बाइबल में क्या लिखा है। मैं जहाँ बैठा हूँ आपको कलाम सुना रहा हूँ, खुदा मुझे तनख्वाह नहीं दे रहा है, आप लोग मुझे तनख्वाह नहीं दे रहे, मुझे मालूम है कि प्रभु मुझे बरकत देगा।
वो कहीं से भी दे दे। मेरी बहन को चंगा कर दे, मेरी माँ को उम्र लंबी दे दे, मेरे भाई को बचा ले, मेरा काम खुल जाए, मेरे शरीर मेरी उम्र और बढ़ जाए। खुदा सभी को मेहनत का फल दूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सभी को मेहनत का फल मिलेगा। लाउण वाला अते सज्जन वाला। लाउण वाला खुदा का कलाम, बीज बीजना, किसी को अपनी गवाही देनी, टाइम छोड़कर उसके घर में जाना। मैं बीमार थी, मैं दुखी थी, हमने पास्टर सलीम से दुआ कराई, मुझे बरकत मिली, अभी देख मैं कैसी लाए, नंबर चेक तुम भी कर ला। वो खुदा तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चों को बरकत देगा। इसलिए लिखा है कि बीजने वाला और सज्जन वाला, वो अपनी मेहनत का फल उनको मिलेगा। इसलिए आप लोग जितना कलाम को शेयर कर सकते हो, जितने लोगों को अपनी गवाही दे सकते हो, मेरा नंबर दे सकते हो, बात नंबर दो। मुझे पूछने की कोई जरूरत नहीं है पास्टर जी हम इसको नंबर दें ना दें, नंबर दे दो, कोई बात नहीं है। मेरे पास बहुत खुदा ने मुझे अक्ल तो बुद्धि दी है। मैं सोता 2 घंटे हूँ, मेरा टेंशन मत लो। हालेलुया। लोगों को बताओ, टेस्टमनियां दो, गवाहियां भेजो, कलाम को शेयर करो ताकि बचाए जाए, वो भी लोग बचाए जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपको उसका फल मिलेगा। मैं जो आपको कलाम सुना रहा हूँ, मुझे पिछली 2 वीक पहला, हफ्ते 10 दिन पहला मेरी घर ने मैंने दसिया कि नहीं अपनी कुड़ी पूरा परोठा खाने लग पी है। एक रोटी, 27 साल की पहले रोटी नहीं खा सकती थी, अभी रोटी खा रही है। ऐसे खुदा तुम्हारे बच्चों में, तुम्हारे परिवार में आपे बरकत देगा प्रभु, जब आप लोगों के लिए अपना टाइम निकालोगे, लोगों को बरकत दोगे, कलाम सुनाओगे। मुझे बड़ी खुशी हुई। पहले हम उसके मुंह में इतनी रोटी डालते थे, वो निकाल देती, खा नहीं सकती थी रोटी, उसको मालूम कैसे रोटी खानी है। अभी रोज की 1 रोटी खाती है, दही भी खाती है। इसलिए प्रभु फल देता है तुम्हारे बच्चों के, तुम्हारे परिवार पर। हालेलुया। ऐसा नहीं है आपको बड़े बड़े खुदा दे काम करने, कोई ऐसे बातें होती है जो तुम्हारा वहां दिमाग नहीं जाता। खुदा तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे काम में खुदा ऑटोमेटिकली बरकत है। इसलिए मुझे प्रभु ने बोला है जितनी कलीसिया बैठी है उनको आज ब्लेस करना, मैं आपको ब्लेस करेगा। आप लोग वाट लोगों को कलाम सुनाइए और लोगों को वाट गवाहियाँ भेजिए, अपनी टेस्टमनियाँ भेजो, कलाम शेयर करो। खुदा तुमको बहुत बरकत देगा तुम्हारे काम में, तुम्हारे परिवार में। देखना उसी वक्त तुम्हारे घर में आप कभी सोचोगे तुम्हारे काम वो सीधे हो जाएंगे, आप कभी सोचोगे नहीं ऐसा। मेरे प्रभु बोला आज लोगों को बरकत देना, आज मैं तुमको बरकत देता हूँ यीशु के नाम से। जितने के पास तुम्हारी गवाहियाँ हैं, चाहे मेरी गवाहियाँ, लोगों की गवाहियाँ, तुम्हारे पास जितना कलाम है वो लोगों तक शेयर करो। अपने रिश्तेदारों को बोलो, अपने बहन दोस्तों को बोलो, 1 बार भेजो, 2 बार भेजो, 3 बार भेजते रहो, हर रोज नया नया भेजते रहो। खुदा तुमको बरकत देगा। इसलिए आज तुम पर मैं दुआ करेगा, बढ़ो, लोगों को बचाओ और कलीसिया को बढ़ाओ। खुदा तुमको बरकत देगा। हालेलुया। कोई आपको कोई प्रॉब्लम है मुझे मैसेज भेजो, कोई नई चीज़ चाहिए, कोई तुमको कोई सवाल करता है, आप किसी के घर में जाते हो, आपको कोई पूछता है इसका मतलब क्या, आप मुझे वॉइसमेल भेजो, मैं आपको जवाब दे देगा उसके लिए। बस किसी को ऐसा मत बोलना कि आप जिस देवता को मानते हो वो अच्छे नहीं है, ऐसा नहीं बोलना। जहाँ आप ठीक हो, बीमार हो, इधर को आ जाओ यीशु के पास, खुदा तुमको शिफा देगा। किसी की बुराई नहीं करनी, किसी पर दोष नहीं लगाना। कोई कहाँ जा रहा है उसको बोलो कोई बात नहीं, जहाँ ठीक है कोई बात नहीं, ये देख पालिश को तू चंगा हो जाएगा। हालेलुया। ऐसे प्रभु बोला और लगाने वाला और सज्जन वाला उनको मैं उनकी मेहनत का फल दूंगा। आपने डबल बरकत लेनी है, ट्रिपल बरकत लेनी है। हमारे कलाम को शेयर करो। आपके पास बाइबल है, आप बाइबल का वचन भेजो, आप अपनी गवाही भेजो, यूट्यूब पे निकालो और गवाहियां लोगों को सुनाओ। ले मेरी बहन ये देख तू बचाई जा, तू ही बच, तू ही बच। देखना आपको डबल बरकत मिलेगा। और आपके लिए मैं दुआ करूंगा, खुदा तुमको बरकत दे, पिता आत्मा से भरोगे, आप और लोगों को लेके आओ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्यों जो असी काम करने विच परमेश्वर दे सांझी हाँ अते परमेश्वर की खेती। खुदा कहना जब आप लोग मेरे साथ मिलके काम करोगे, आप लोग, मैंने तुमको शिफा दी है, आप लोग लोगों तक
मेरे कलाम को पहुंचाओगे, लोगों तक मेरी अगुवाई दसोगे, लोगों तक मेरा पैगाम पहुंचाओगे, तो आपको मैं बरकत दूंगा, आप मेरे साथ काम करोगे। वो क्योंकि प्रभु बोला है कि करना, और परमेश्वर दे सांझी होगे, आप खुदा के सांझी होंगे। प्रभु बोला कि आप मेरे साथ होके काम करना, मिलकर काम करना है, ताकि आप मेरे सांझी हो, आप मेरी खेती हो, आप मेरी जमीन हो, आप मेरी सोयल हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु बोला आप लोग मेरी खेती हो, आप लोग मेरी जमीन हो, आप लोग, आपका जिस्म मेरा पवन है, आप खुदा की हैकल हो। आप बच गए। जो लोग अभी दलदल में फंसे हुए हैं, नशे में फंसे हुए हैं, गंदी गंदी हैबिट में फंसे हुए हैं, गंदे लोगों के साथ मिले हुए हैं, उनको बचाने के लिए प्रभु बोलता है कि आप मुझे अपने साथ लो, उनको बताओ, उनको बचाओ, ताकि वो लोग भी, उनको भी मैं प्यार करता हूँ, मेरे सांझी बनो, मेरे साथ होकर काम करो, और जैसे मैंने तुमको बचाया मैं उनको भी बचाना चाहता हूँ। वो मेरी खेती है, वो मेरी ज़मीन है, वो मेरा सोयल है। हर एक शरीर प्रभु यीशु का भवन है, हर एक शरीर प्रभु यीशु का की है, एक भवन है, उनकी हैकल है, उनका मंदिर है, खुदा की हैकल, खुदा का मंदिर, हर एक शरीर। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप खुदा की हैकल हो। जो तुम्हारे पड़ोसी हैं, तुम्हारे यार दोस्त हैं, दुखी हैं, बीमार हैं, आप प्रे कर से घर से निकलो। आज मैं प्रे करेगा, उनके घर में बैठो, उनको अपनी अगुवाई करो, उनको टेस्टमनी सुनाओ, उनको कलाम दे के आओ, ये भाई पास्टर का कलाम सुन, खुदा तुमको बरकत देगा। एक दो दिन छोड़कर फिर जाओ, उनसे बात करो, देखना खुदा तुमको डबल बरकत देगा। एक तो आपके काम होते, दूसरे ऑटोमेटिकली जब ये काम करोगे, खुदा तुम्हारे घर में, तुम्हारे बच्चों में और बरकत देगा। In the name of Jesus Christ. Thank you, Jesus. एलिया नबी खुदा का दास था, कहाँ बैठा था? गंदे रिवर पर, नाले पर, कौवे उनको खाना देते थे। जब आप लोग खुदा के लिए काम करोगे, खुदा तुमको भी खाना देगा, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे काम में बरकत, तुम्हारे घर में बरकत, तुम्हारे परिवार में बरकत। पर काम करने से पहले आपके ऊपर खुदा का हाथ चाहिए, आपके साथ एक पास्टर चाहिए। जैसे मुझे प्रभु ने बोला अभी तू उनको बोल दे, आज मैंने तुमको बोल दिया है, आप लोग को जाओ, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को कलाम शेयर करो, अपनी गवाही शेयर करो, कलाम यूट्यूब पे निकाल कर उनको दो, भाई सुन, कोई बात है मुझे वॉइस मेल भेजो, मैं आपके साथ हूँ। पहले खुदा आपके साथ है, फिर मैं आपके साथ हूँ। बरकत खुदा ने देनी है। हमने पढ़ा ना अभी, बीजने वाला, सजने वाला, प्लूस उनको बढ़ाने वाला, उनको बरकत देने वाला यीशु। आज हम बैठे हुए, मैं आपको कलाम सुना रहा हूँ, खुदा ने तुमको बरकत देनी है, पर प्रभु को एक जरिया चाहिए। जैसे आपके यार दोस्त, आपके रिश्तेदार दुखी हैं, बीमार हैं, आप जाओ उनके घर में, खुदा ने तुमको उनके लिए चुना हुआ है। हालेलुया। अब हमने बोल दिया आपको, प्रभु ने मुझे बोला इनको बोल दे, आपके पास नॉन्टिंग, आपके पास ग्रेस आ गई खुदा की, आपको ऑर्डर मिल गया। आप अपने भाई के लिए उनके घर में जाओ, कलाम दो, उनकी गवाही दसो, देख मैं ऐसी थी, आज मैं ऐसा हूँ, तू भी ये बैरल पर दुआ कर, ये कलाम सुन पास्टर का, मीटिंग में आ जाना टाइम निकाल के, आपको डबल बरकत मिलेगा, ट्रिपल बरकत। आप सोचोगे नहीं, आपने उन काम के लिए प्रार्थना नहीं की होगी, तुम्हारा वो काम भी हो जाएगा। सोचना, जिस काम के लिए आप दुआ करा रहे हो वो आपके दिमाग में है, जो आपको मालूम नहीं है, खुदा वो काम आपका करेगा। आपको मालूम पड़ेगा ये मेरा काम कैसे हो गया, ये काम मेरा कैसे हो गया। हालेलुया। इसलिए जैसे जोना नबी को प्रभु ने भेजा था निन्वे शहर को बचाने के लिए, आज मैं प्रभु यीशु नासरी के नाम से आपको आज्ञा दे रहा हूँ, आपको यीशु के नाम से लॉन्टिंग, आपको अभिषेक दे रहा हूँ, यीशु के नाम से हॉली स्पिरिट का अभिषेक दे रहा हूँ कि आप अपने दोस्तों को, अपने बहन को, अपने भाई को खुदा का कलाम सुनाओ, ताकि वो भी बचाया जाए। इसलिए प्रभु के कलाम में लिखा है कि साजने वाला, बीजने वाला सभी एक है, और उनको उनकी मेहनत का फल मैं दूंगा। मैंने कभी अपनी बेटी के लिए खाने के लिए दुआई नहीं की, ये प्रभु ये परोठा खाएं,
मित्र बोलता है प्रभु इनको तू ही चंगा करना, तेरी बेटी है, तेरे हाथ में देता हूँ। अभी खाना खाने, एक परोठा खाने लगी। जब बच्चा रोटी खाने लगे उसका मतलब क्या है, उसकी ज़िंदगी के दिन बदल गए। जो खाना नहीं खा सकता उसकी ज़िंदगी के बहुत औखे दिन होते हैं। जो रोटी नहीं खा सकता उसकी ज़िंदगी के बहुत औखे दिन होते हैं। जो रोटी खाना शुरू कर देगा उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। जब बीमार होते हैं ना, वो जूस पिएंगे, ब्रेड खाएंगे, कुछ, जब रोटी खाएगा उसी वक्त उनको पावर मिलेगा, क्योंकि रोटी शुरू से ही प्रभु ने हमारे लिए खाना बनाया है। मन्ना जिसको बोलते रोटी, खुदा ने ऊपर से गिरता था इस्राएलियों के लिए। कणक शुरू से बनी हुई, जब प्रभु यीशु मसीह था तो ही कणक थी, ये प्रभु ने हमारे लिए स्पेशल बनाई है। और तो बाद में लोगों ने क्या किया, जादी टेक्नोलॉजी के कारण आटे को तोड़ फोड़ के ब्रेड बना दिया है, उसको तोड़ फोड़ के बिस्कुट बना दिया है। असली जो पावर है वो रोटी में है। मैंने एक साथ रोटी को मुंह नहीं लगाया, रोटी खाया नहीं मैंने, रोटी नहीं खाना, दूध छोड़ दिया मैंने, घी छोड़ दिया, शुगर छोड़ दिया। मेरा शरीर तो बन गया, बॉडी तो मेरी बन गई, पर अंदर में कुछ नहीं, खाली था मैं। मेरी डिस्क हिल गया। मैं डॉक्टर के पास गया, उसको बोला ये क्या हुआ। उसने बोला यार तो लगता बहुत तकड़ा है पर अंदर खाली है। उसने मुझे बोला रोटी खाना शुरू कर, बच जाएगा। फिर मैं रोटी और देसी घी, दूध पीना, दही खाना शुरू किया तो मैं मजबूत हो गया। मसल मेरे सूख गए पर मैं डबल पावर आ गई मेरे से। रोटी बहुत ज़रूरी है। अभी मैं हफ्ते में 1-2 बार रोटी खा लेता हूँ, 3 बार, रोज नहीं खाता हूँ। कोई जो रोटी खाना शुरू कर देगा उसको पावर है, क्योंकि रोटी शुरू से हमारे लिए बनाई हुई है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये प्रभु बोला है कि जो बीजेगा, जो मेरा बीज बोझेगा, उनको सजाएगा, उनको बाइबल सुनाएगा, मैं उनको बरकत दूंगा, क्योंकि वो खुदा की खेती है। आप खुदा की जमीन हो, आप खुदा की टाहनियां हो, आप खुदा की हैकल हो, आप खुदा का मंदिर हो, आप खुदा का चर्च हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब मैं रात बाइबल की स्टडी कर रहा, मुझे प्रभु ने बोला था कि इस वचन पढ़कर लोगों को बरकत देना, वो लोगों को बताएं और कलीसिया को लेके आए। तेरी कलीसिया में बढ़ाने लगा हूँ। आमीन। वे अधिकार प्रभु ने मुझे अभी दिया है। आज जब दुआ करेगा आपने आमीन बोलना है। आप निकलो बाहर, अपने दोस्तों को कलाम लेकर सुनाओ, स्वर्गदूत तुम्हारे साथ होंगे और पवित्र आत्मा से आज आप भर दोगे यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा इनको छूना और ब्लेस करना। थैंक यू जी। प्रभु ने बोला है कि आप मेरी हैकल हो। थैंक यू जीसस। शरीर एहो इको मनुख सी। थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू फादर। क्यों जो ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਵਨ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਂਝੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। पार्टनर, जब हम खुदा के साथ पार्टनर नहीं होंगे, हम अकेले करेंगे, क्या होगा? नुकसान होगा, परेशानी होगी, दुख होंगे। जब खुदा हमारे साथ होगा कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए प्रभु बोला कि आप लोग मेरे साझी बनो। पहले आप मेरे कलाम को सुनो, हमारे पास्टर को सुनो, जिनके थ्रू मैं आपको बात देता हूँ, कलाम देता हूँ, उनको सुनो और चलो, निकलो बाहर। हालेलुया। जैसे एक लड़की है प्रभु की दास पाकिस्तान में, मुझे प्रभु ने बोला कि इनको आज बोल, आज ये दुआ करें। उसको बोला आज तू प्रार्थना कर। प्रभु बोला एक दिन के लौट कर दे इनको, इनको मालूम पड़े, मजबूत हो। हालेलुया। तो आज प्रभु बोला जितनी तुम्हारी कलीसिया, जितने लोग बैठे उनको बोलना, जाए लोगों को कलाम सुनाओ, यूट्यूब पे निकालो कलाम, उनको सुनाओ। पहले अपनी टेस्टमनी दो, ये आपको बाइबल के बारे में मालूम है, मुझसे पूछो, मैं आपको बाइबल का कलाम भेजता हूँ, उनको सुनाओ नए लोगों को। ये भाई बाइबल का कलाम फ़ोन पे भेजो, ये इसको पढ़ो, मेरे साथ रास्ता कराओ, मैं उनसे बात करेगा। हमारा क्या काम है? खुदा के नाम को घर घर लेके जाना, बीज बोझना। और बीज बोझना
उसकी निगाह भी रखनी है। बीज कहीं कम ना ले जाए, उसको पानी मिला कि नहीं मिला, उनके ऊपर कहीं पत्थर ना आ जाए, वो कहीं पाँव के नीचे कुचला ना जाए। बीज बोझना, उसकी निगाह रखनी। जो मेरे साथ जुड़ते हैं मैं सभी को, एक को मुझे मालूम होता है, प्रभु बोलता है इनको ये वचन भेज, इनको ये वचन पकड़, ये तेरी बात को नहीं सुनते, इनको ऐसा वचन भेज। इनको मालूम पड़े खुदा ने क्या, खुदा क्या बोल रहा है। ये आप लोगों को खुदा ने बरकत दी है, आपके ऊपर खुदा ने की जिम्मेवारी दी दी है। आपको काम दिया, दसवान निकालो, अपनी चर्च को भेजो, पास्टर को भेजो, ताकि वो आगे आगे बढ़ाए, लोगों तक जाए। ये आपको शिफा दी है, आप बरकत पाई, आपको बरकत दी, आप ठीक हो गए, खुदा ने आपको एक मजबूत किया। आप अपने रिश्तेदार को, अपने बहन भाई को अपनी गवाही दो, छुप के मत बैठो। छुपने की जरूरत नहीं है। जो लोग छुपते हैं ना, खुदा उनको पसंद नहीं करता। आए मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, मैं उसको नहीं बताना, मैं उसको नहीं बताना, उसको नहीं बताना। इसका मतलब है कि आप डर रहे हो, आपके अंदर डर रही दुष्ट आत्मा काम कर रही है। आप खुदा का इनकार कर रहे हो लोगों के सामने, आप इनकार कर रहे हो खुदा का कि हम प्रभु को नहीं मानते। आपने बोल दिया मैं नहीं मानता, फिर चंगाई कहां से मिलेगी आपको? आप अपने रिश्तेदार की बात को सुनते हो। शिफा किसने देनी है? प्रभु ने। हालेलुया। चंगाई किसने देनी है? प्रभु ने देनी है। मेरी दुआ करने का, मैं दुआ करेगा, पर आपका खुदा के साथ आप दूर हो तो शिफा तो खुदा ने देनी है। मुझे बार बार फोन करने का फायदा कोई नहीं है। फोन करो, कोई बात नहीं, मैं आपका फोन उठाएगा, इसको बात नहीं। कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, मुझे वॉइस मेल भेजो, मैं फोन नहीं उठाएगा, मुझे वॉइस मेल भेजो। हर कोई ऐसा बंदा नहीं कह सकता कि आपने मेरा वॉइस मेल का जवाब नहीं दिया। कोई मुझे फ़ोन नहीं कर सकता ऐसा, चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, जितने लोग बैठे हैं, चाहे 5,000 हो, 200 हो, 4,000 हो, मुझे ऐसा कोई नहीं बोल सकता। एक लड़का जहाँ आया उसकी रीढ़ की हड्डी खराब है, वो आया हो तो मुझे बताओ। एक लड़का है जहाँ आया, उनकी रीढ़ की हड्डी की खराबी है, मंजे पे प्यार 5 साल से, वो मुझे आवाज़ दो, वो आया, आज ठीक होगा वो। मैंने उससे बात की, मैं कहा भाई मीटिंग में जरूर आज, वो ठीक करेगा खुदा उनको आज। रबा शब रबा मोले देना। थैंक यू, सारे बोलो थैंक यू जीसस, आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस। प्रभु यीशु हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। रबा शब रबा मोले देना मा पड़ाला। कोई जहाँ बैठा हुआ है, कोई जहाँ बैठा हुआ है जिनकी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रही है, और मुझे बताना। किसी के हाथ पांव सो रहे हैं, वो मुझे बताना। थैंक यू जी। किसी के सिर में दर्द हो रही है, वो मुझे बताना। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस, मैनू पर थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू। नाल पर दे, मैनू दे खुदावंद दे, तू अपना डर दे। थैंक यू फादर, मैनू दे खुदावंद दे, तू अपना डर दे। मैनू पर दे, 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 रू दे नाल पर दे, मैनू पर दे, रू दे नाल पर दे। मैनू दे खुदावंद दे, तू अपना डर दे। मैनू दे खुदावंद दे, तू अपना डर दे। मैनू पर दे, 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 रू दे नाल पर दे। मैनू पर दे, रू दे नाल पर दे। रूहे पाक दा पहन के चोला, बन जावां गवाह तेरा। रूहे पाक दा पहन के चोला, बन जावां गवाह तेरा। था दस्सा गल्लां तेरियां, ए हो बस अरमान मेरा। था दस्सा गल्लां तेरियां, ए हो बस अरमान मेरा। मैनू पर दे, मैनू पर दे,
अपनी मैनू आँख से पर अपनी दे मर्जी से पर बातें दे कर। मैनू पर दे मैनू पर दे रू दे नाल रू नाल पर दे मैनू पर दे रू दे नाल रू नाल पर दे मैनू दे खुदावंद दे तू अपना डर दे मैनू दे खुदावंद दे तू अपना डर दे मैनू पर 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 दे रू दे नाल पर दे मददगार की सख्त जरूरत कुछ कुछ उस तो गल्ला करा मददगार की सख्त जरूरत कुछ कुछ उस तो गल्ला करा रूहे पाक तो हर गल सिख के बल खुदा रे बददा रवा रूहे पाक तो हर गल सिख के बल खुदा रे बददा रवा मैनू पर दे 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 रू दे नाल पर दे मैनू पर दे रू दे नाल पर दे मैनू दे खुदा बंद दे तू अपना डर दे मैनू दे खुदा बंद दे तू अपना डर दे मैनू पर 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 दे आज का टाइम मुक चुका है यीशु के नाम में। आज तेरा टाइम मुक चुका है यीशु के नाम में। आज यीशु के नाम में इनके घर से इनके दिल से बाहर निकल जा। मेरी बात को सुन यीशु के नाम में। मैनू दे खुदा दे तू अपना डर दे फायर 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 खुदा होली गोस्ट की फायर तू अपना डर दे होली गोस्ट की फायर मैनू पर दे 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 रू दे नाल पर दे मैनू पर दे रू दे नाल पर दे हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस गॉड ब्लेस यू थैंक यू फादर थैंक यू आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ सभी बोलो आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ मेरे जीवन को तू ही चला अपने कैमरून का लो कैमरून सभी का लो कैमरून तू ही चला पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ सुनीता ब्रेक राखी रानी सुनीता ब्रेक रानी ठीक है थैंक यू टूट गया हूँ आदि ब्रेक रानी तुम्हें जीवन का क्या है भरोसा जो सुंदर दुआ करा दी मैं जीवन का क्या है भरोसा धोखे पे धोखा है सारा जहां जाऊं तो जाऊं थैंक यू आग फायर आत्मा मेरे दिल फ्री यीशु के नाम फ्री थैंक यू जीसस थैंक यू थक चुका हूँ मैं जीवन का तू ही थैंक यू फादर थैंक यू जीसस जीवन का हॉली गोस्ट की फायर लीजिए जीवन के सफर में तू ही मसीहा जाऊं तो जाऊं कहाँ जाऊं तो जाऊं कहाँ आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आप पवित्र आत्मा दिमाग से बाहर निकलो यीशु के नाम में
थैंक यू प्यासा आया हूँ मैं, मुझको थैंक यू तुझे जीसस, थैंक यू मिला। जीसस, थैंक यू जीसस। प्यासा फायर दीजिए, आया हॉली हूँ गोस्ट की मैं, फायर, हॉली गोस्ट की मुझको फायर, हॉली गोस्ट की तुझे फायर, मिला। हॉली गोस्ट की फायर जीवन लीजिए, का सोता है तू फायर ही लीजिए, फायर लीजिए। मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं जाऊं तो तो जाऊं जाऊं कहाँ। कहाँ, आ आप पवित्र पवित्र आत्मा आत्मा मेरे दिल में आ, आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। थैंक यू जीसस। आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे दिल में आ, मेरे दिल में आ। हालेलुया। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। सारे बोलो आई लव यू जीसस। प्रभु I love यीशु, you, Jesus. हम माइक बंद रखने हैं, हम अपने आप को यीशु तेरे लहू में कवर करते हैं। हम अपने आप को यीशु तेरे लहू में कवर करते हैं। हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को तेरे लहू में कवर करते हैं। हम अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को तेरे लहू में कवर करते हैं। अपने घर को यीशु के लहू में कवर करते हैं। सभी बोलो, अपने मुंह को खोलो। अपने घर को यीशु तेरे लहू में कवर करते हैं। अपने परिवार को यीशु तेरे लहू में कवर करते हैं। ओ यीशु का लहू जो तूने सलीब पे बहाया, वो यीशु का लहू जो तूने अपना सलीब पे बहाया और हम हमारी पापों से माफी दवाई। हालेलुया, हमें पापों से माफ किया है, हमें दुखों से माफ किया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हॉली गोस्ट की फायर, बोलो पवित्र आत्मा हमें छू, पाक रूह हमें छू। बोलो 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 बोलो, पाक रूह हमें छू, पाक रूह हमें छू। हॉली स्पिरिट टच, हॉली स्पिरिट टच मी, हॉली स्पिरिट टच मी। पवित्र आत्मा तू उतरा, पाक रूह हमें टच करो। सभी बोलो 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 यीशु के नाम में। राबा शबलबा मोरे दीनमा पलाला वेरे दीना सिरालाला। हॉली गोस्ट की फायर, 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 हॉली गोस्ट की फायर। आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे। पवित्र आत्मा को छूना, ब्लेस करना। हॉली गोस्ट की फायर रिलीज करता हूँ, फायर रिलीज करता हूँ, फायर रिलीज करता हूँ, फायर रिलीज करता हूँ। हो जाए, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा की समर्थ 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 रिलीज करता हूँ। हॉली गोस्ट की फायर रिलीज करता हूँ, ब्लेस करता हूँ। प्रभु यीशु इनके घर को तेरे लहू में कवर करता हूँ, इनके बच्चों को, इनके परिवार को तेरे लहू में कवर करता हूँ, इनके बैंक बैलेंस को तेरे लहू में कवर करता हूँ, रसोई के खाने को लहू में कवर करता हूँ। मैं कमांड करता हूँ, गरीबी वाली दुष्ट आत्मा निकल जाए। बोलो बोलो बोलो, बोलते जाओ। गरीबी वाली दुष्ट आत्मा निकल जाए, कर्जे वाली दुष्ट आत्मा निकल जाए, शराब वाली दुष्ट आत्मा निकल जाए, ड्रग वाली दुष्ट आत्मा निकल जाए, नशे वाली दुष्ट आत्मा निकल जाए, नेस्ती सुस्ती वाली दुष्ट आत्मा निकल जाओ। शैतान इनके घर से, इनके परिवार से निकल जाओ। पानी की रसौलियां निकल जाए यीशु के नाम में। बाहों की दर्द, गैठिए वाली दुष्ट आत्मा, थायराइड की बीमारियों निकल जाए यीशु के नाम से। जंगलों में भागो, इनके जिस्म में मार डालना यीशु के नाम में। तुझे जाने का हुक्म देता हूँ यीशु नासरी के नाम में। इनके जिस्म में वापस मत आना यीशु के नाम में। कमांड कर देता हूँ यीशु के नाम, तुझको शैतान तुझे बांध देता हूँ यीशु के नाम में। मती 18 तुझे बांध देता हूँ यीशु के नाम में। फ्री हो जाए, फ्री हो जाए। हॉली गोस्ट की फायर 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 फायर, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए, फ्री यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा से भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ। पवित्र आत्मा की समर्थ समर्थ समर्थ, पवित्र आत्मा की समर्थ रिलीज करता हूँ। पवित्र आत्मा की समर्थ, पवित्र आत्मा की समर्थ, पवित्र आत्मा की समर्थ, पवित्र आत्मा की समर्थ रिलीज करता हूँ। समर्थ 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 रिलीज करता हूँ, पवित्र आत्मा की समर्थ रिलीज करता हूँ। भर जाओ, भर जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाए। मेरे प्रभु इनको शू, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए। होली गोस्ट की फायर फायर, फ्री यीशु के नाम में। आमेन।